एमपी में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बदनावर विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेस में लगातार चेहरों में प्रतिस्पर्धा जारी है। ऐसे में कांग्रेस नेता शरद सिंह सिसोदिया ने भी जोरदार तरीके से अपना बिगुल फूंका है। सिसोदिया इन दिनों पूरे क्षेत्र में खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस बार बदनावर में कांग्रेस का झंडा लहराने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की बदनावर विधानसभा की यदि बात करें तो यहां पर किसकी दमदारी है और किसकी दावेदारी है, इसे लेकर एक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस में दिखाई दे रही है। और चेहरों की तमाम फहरिस्त में एक ऐसा युवा चेहरा भी है जो कि आने वाले कल में एक संभावनाओं की उड़ान भरने का मादा भी रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शरद सिंह सिसोदिया की, जो फिलहाल हमारे साथ हैं। बदनावर में लगातार पसीना भी बहा रहे हैं, जनता को कांग्रेस पार्टी और पूर्व की कमलनाथ सरकार की तमाम योजनाओं की याद भी दिला रहे हैं और सीधे तौर पर कहा जाए तो कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को सीधा चैलेंज भी दे रहे हैं। आइए सीधी बात करते हैं। शरद जी, किस तरह से आपकी सक्रियता मैदान में दिखाई दे रही है और बदनावर से इतना प्यार, इतना प्रेम आखिर आपको क्यों? एक्चुअली क्या है, मैं लगभग बदनावर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बदनावर में मैं करीब मेरे ख्याल से जब से सब जो चीज़ें चल रही है, राजनीतिक उठापटक जब से मेरा देखना है, और हमारे काफ़ी वहाँ रिलेशंस में हैं, काफ़ी हमारे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं। दूसरा राजपूत बाहुल्य एरिया है और काफ़ी संभावना है वहाँ काम करने की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि काफ़ी संभावना है वहाँ काम करने की। किस तरह से आपको लगता है जब ये उपचुनाव की तैयारियां शुरू हुई, आपने मैदान जब संभाला तो जनता के बीच में क्या नब्ज थी, और अब जब सरकार में तमाम चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, उपचुनाव की तारीख अब लगता है कि करीब आने लगी है, ऐसे में अब आप क्या पा रहे हैं और जनता क्या कुछ मन बना रही है बदनावर की? एक्चुअली जनता का कहना सीधा साधा ये है कि जो उनका अभी प्रेजेंट में जो विधायक थे उन्होंने उनके साथ गद्दारी करी, धोखा करा, ये सबको मालूम है। और मैं समझता हूँ आज की सोशल मीडिया टाइम में किसी बात को कोई छुपा नहीं सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनको दिल दिमाग में उन्होंने उनके साथ धोखा ऐसा किया है कि उनकी भावनाओं के साथ वो खेल लिए हैं। इतना उन्होंने प्यार किया, इतना मान सम्मान दिया, और उसके बाद उनको ये देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र का जो नेता है पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि यार बदनावर को उन्होंने बदनाम कर दिया दूसरी पार्टी में जाके। आपने नया नारा दिया है कि बदनावर को बदनाम कर दिया बीजेपी ने। किस तरह से आपको लगता है कि वहाँ का बेसिक मुद्दा क्या है? बदनावर विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की बात करें तो कौन सी ऐसी समस्याएं आपको लगता है जिससे जनता दो चार हो रही है, और यदि जनता ने आपको मौका दिया, आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया, तो क्या कुछ आपने कार्य योजना और रणनीति तैयार कर? एक्चुअली क्या है, देखिए, मैं अभी तक जो मेरा सर्वे पूरा है बदनावर का, मैंने एक गांव में मैं घुमा हूँ, एक जगह में गया हूँ। मेरे देखने में ऐसा आ रहा है कि बदनावर में विकास की बहुत सारी संभावना है जो अभी तक नहीं हुआ है। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, वहाँ की जो बलवंती नदी है उसको हम अच्छे लेवल पे ला सकते हैं, उसका अच्छा विकास कर सकते हैं, जो वहाँ की कह सकते हैं वहाँ की जान है। इसके अलावा वहाँ लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छे उद्योगों की ज़रूरत है। वहाँ अच्छी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, अच्छा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वहाँ के लोगों को हम बाहर ला सकते हैं। वहाँ की जो जनता है बहुत सरल और बहुत सीधी है, और उनका सोचना ये है कि अगर हमारे बदनावर में कोई लोकल लेवल पे अच्छी चीज़ें होती है तो बाकायदा उसमें वो इंटरेस्ट लेंगे, और वो चाहते हैं कि रोज़गार वहीं की वहीं उनको मिले बदनावर में। अभी कमलनाथ जी ने 15 महीने में, हालांकि हम कहेंगे स्वर्णिम कार्यकाल रहा, इसमें उन्होंने बदनावर को लगभग 2958 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि दिग्विजय सिंह जी के परिवार से और आपके परिवार में बहुत गहरे रिश्ते हैं, बहुत नज़दीकियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा साहब ने आपको इशारा किया, संकेत दिए, इसलिए आपने बदनावर में मैदान संभाला? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब जैसा नेता हिंदुस्तान में नहीं है। कारण उसका ये है, मैं उनका फॉलोवर इसलिए नहीं, पर वो व्यक्ति सिद्धांत के पक्के हैं। उन्होंने जीवन में हर काम सिद्धांतों के अनुसार किया है। मैं उनसे मिला, बाकायदा मैंने अपनी उनको प्रेजेंटेशन दिया कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे से यही कहा, बोले यार आप सक्षम हो, अगर वहाँ लग सकते हो, मेहनत कर सकते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पहले आप करके दिखाओ कि आपकी वहाँ क्या पोजीशन है, पहले आप मेहनत करो, क्षेत्र में जाओ, लोगों का प्यार पाओ, उसके बाद बोले मैं आपका देखूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। फिलहाल अब तक आप कितनी बैठकें ले चुके हैं? मैराथन जनसंपर्क आपका लगातार जारी है, बहुत पसीना बहा रहे हैं। किस तरह से जनता का प्यार और प्रतिसाद अब तक आपको मिल रहा है? एक्चुअली क्या, मैं लगभग 100 से ऊपर गांव मैंने वहाँ पे कवर कर लिए हैं। 192 गांव करीब है वहाँ बदनावर में, और अभी हमारी सभी मंडलों की बैठक, सेक्टरों की बैठक, बूथ की बैठक अभी थोड़े दिन पहले ही पूरी हुई है। हम लोग आदरणीय बाला बच्चन जी, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया, आदरणीय भारत सिंह साहब, आदरणीय प्रताप ग्रेवाल जी, आदरणीय प्राचीलाल मैणा जी, आदरणीय विक्रांत भूरिया जी, आदरणीय हनी बघेल जी,
उमंग सिंगार जी, सब लोगों ने मिल के बैठक करी साथ में, और सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार सीट वहाँ पर हमको वापस लाना है। ये हम सबका मोटो है। क्या लगता है, एक बात ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव है दो जोड़ियों के बीच में चुनाव होने वाला है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी कांग्रेस के पास है, तो बीजेपी के पास शिवराज और महाराज है। कौन सी जोड़ी बेहतर आपको दिखाई? देखिए, मैं समझता हूं कि आज के टाइम पे अगर हम महाराज की बात कहें या शिवराज की बात कहें तो उन लोगों के सामने सब चीज़ें हैं। लोग उनको समझ चुके हैं, लोग उनको देख चुके हैं। अब उनका कोई जादू किसी प्रकार का कहीं भी नहीं है। शिवराज को तो लोगों ने पहले ही फेल कर दिया था, महाराज ने और अपने आप को उनके साथ जुड़ के फेल कर दिया। और मैं समझता हूं कि ये विकास का चुनाव है, और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मिलकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। आपने कहा विकास का चुनाव है, आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, अच्छे शिक्षाविद भी हैं। किस तरह से आपको लगता है कि राजनीति में जाने का मन हुआ, और आप जैसा युवा यदि राजनीति में कदम बढ़ाता है तो क्या भविष्य आपको संभावनाओं के साथ दिखाई पड़ता है? जी, एक्चुअली क्या, मैं 20 साल की उम्र से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। मैं कई पदों पर रहा, यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा, शहर में जनरल सेक्रेटरी रहा, अभी मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूं। और मेरा सोचना ऐसा है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है पूरे देश में अगर हम बात करें या मेरी अपनी भी बात करें तो सबका कहना यही, हर कांग्रेसी का ये सोचना है कि विकास ही सब कुछ है, विकास के माध्यम से ही देश का भला हो सकता है। लेकिन इन दिनों तो जैसा देखने में आ रहा है कि जो राम का नाम लेगा जनता उसे ही प्यार करेगी। ये राम मंदिर के मुद्दे के बाद हनुमान जी की भक्ति में डूबे नजर आए कमलनाथ, तो शिवराज ने भी राम भक्ति की बात कही। आपको क्या लगता है असल मायनों में सही क्या है? मैं समझता हूं, देखिए, ये कांग्रेस ने एक अच्छी शुरुआत की है कि राम जो हैं अकेले बीजेपी के नहीं हैं, हम सबके हैं, सबके हमारे आराध्य हैं, सबके हमारे पूजनीय हैं, और सबको पूजना चाहिए। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलना चाहिए, वंदे मातरम भी बोलना चाहिए, और राम जी की जय, हनुमान जी की भी जय बोलना चाहिए, और सब धर्मों का आदर करना चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंस है। शरद जी बताइए, बदनावर के लिए आपकी आंखों में सपना क्या है? कौन सा वो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा जो आपको लगता है कि सबसे पहले बदनावर विधानसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए? क्या कोई ऐसा खाका तैयार किया है? एक्चुअली मेरी सोचना है कि मैं जो गांधी जी का जो पैटर्न था, महात्मा गांधी जी के पैटर्न में, कि गांव का आदमी गांव में रहे, उस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है, उस पैटर्न का मतलब ये है कि हम ऐसे ऐसे उद्योग उस जगह लाएंगे कि अपने आप में बदनावर को हम भारत की सबसे उत्तम विधानसभा बनाएंगे। और मेरी टैगलाइन भी है, पहले दिन से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि मैं 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार बदनावर में नहीं होने दूंगा। सारी चीजें जनता के पटल पर रखूंगा, और बदनावर विधानसभा को मैं ऐसा कर दूंगा कि लोग उसको देखने आएंगे एक मॉडल विधानसभा के रूप में। शरद जी ये बताइए कि ये चुनाव आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सामने कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना है और सरकार में भी वो है, सत्ता भी उस पार्टी की है और सामने कैबिनेट मंत्री है, तो कितना बड़ा ये चैलेंज आपको नजर आता है? एक्चुअली देखिए, मैंने क्या कहा, चैलेंज तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने पार्टी चेंज की थी। आज के जनता के बीच में इतना रोष है, आक्रोश है, ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कैसे भी करके अपने आप को प्रेजेंट करने पर जनता के मन में ये है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा करा है, हमारे साथ गद्दारी करी है। दिग्विजय सिंह जी से कितनी उम्मीदें हैं? क्या उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, वो आपकी पीठ थपथपाएंगे और बदनावर से आपको कांग्रेस पार्टी मौका देगी? हाँ बिल्कुल, मेरे को तो उम्मीद है, और उनका आशीर्वाद लेके ही मैं आगे बढ़ा हूँ। और उनसे मैंने कहा था कि हुकूम, मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगा आपके सामने, और मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट आपके सामने है। एक आखिरी सवाल, बदनावर की जनता आखिर क्यों कांग्रेस का एमएलए एक बार फिर अपने विधानसभा क्षेत्र से चुने? एक्चुअली मैंने पर्सनली एक एक व्यक्ति से मिल के, हर समाज के तबके के लोगों से मैं मिला हूँ, और मिल के उन्होंने मेरे से यही कहा है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, आधी रात के लिए भी आपके लिए मैं तैयार हूँ। कांग्रेस अगर मुझे मौका देती है तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा इस बार, और आपको वाकई लगेगा कि जो हमने इस बार विधायक चुना है वो हमारे उम्मीदों में पूरा खरा उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा नारा विधानसभा बदनावर चुनाव को यहां पर दे रहे हैं शरद सिंह सिसोदिया, जिनका कहना है कि बीजेपी ने बदनावर को बदनाम कर दिया है। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से ये जो सियासी मोड़ है, ये हवाओं का रुख आगे कहां जाकर थमता है, और कैसे राजा दिग्विजय सिंह जी के परिवार से नाता रखने वाले शरद सिंह सिसोदिया को कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा बनाती है, और कैसे बदनावर की जनता जनार्दन की भूमिका में आकर सही विधायक यानी कि सही एमएलए को चुन पाती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, बदनावर।